हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग 2023 2023 एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विज्ञान का, जिसमें भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन होगा। टोटल 35 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, जो केवल और केवल एग्जाम के व्यू से होगा। वीवीआई क्वेश्चन होगा लेसन 1 का। चलते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे हम बताते हैं आप लोग को कि टोटली 35 क्वेश्चन लेसन 1 से हमने कलेक्ट किया है, जो प्रकाश का परावर्तन से, प्रकाश का परावर्तन। तो ये होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन में क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। जो पहला क्वेश्चन है वो है दाढ़ी बनाने में। पहला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। दूसरा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा F = R/2। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी F = R/2 इसका भी आंसर होगा। तीसरा का सी ए। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किसी बिंदु से होकर गुजरती है। किस बिंदु से होकर गुजरती है? इसके लिए हम थोड़ा सा रफ करके दिखाते हैं कि ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अगर अवतल दर्पण हो गया तो अवतल दर्पण में ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, एफ ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, ये अनंत। और मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश जाती है तो वो फोकस होकर कट जाती है। तो देखिए इसमें क्या कहा था, वही क्वेश्चन है जो पहला। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो एफ से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? तो एफ से होकर गुजरती है। एफ से होकर गुजरती है। अब देखिए क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा है। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण कौन होगा? ये उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में हम कहीं पे भी वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला होता है F = R/2। ये फॉर्मूला होता है R/2। क्वेश्चन देखिए, उसमें क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या का मतलब R दिया है हमको, यानी कि R बराबर हम लोग को मिला है 50 सेंटीमीटर। हम फार्मूला पे पुट करेंगे तो F = 50/2। F = 50/2, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो F = 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आते हैं। उसके बाद बोला है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में। ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद से एक क्वेश्चन और दिया है आगे, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए होगा 8वां का। 9 नंबर क्वेश्चन का है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा वस्तु प्राप्त होता है। ठीक। उसके बाद से बोला है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, उत्तल में कभी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, जब भी बनेगा तो अवतल में बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, 10वां का बी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी, 11 का बी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए किस दर्पण से आप चाहे कितना ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। देखिए, वो उत्तल से भी होता है, अवतल से भी होता है। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेकिंग है थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है। यहाँ दोनों ऑप्शन मिक्स करना चाहिए था, लेकिन आप देखिए दोनों में ही सीधा प्रतीत होता है, समतल में भी, उत्तल में भी। आगे क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये खत्म हुआ 14 नंबर क्वेश्चन। आते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन 15 कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ देखिए एफ बराबर दिया है, एफ बराबर दिया है, एफ बराबर दिया है 10, तो आर बराबर पूछा है, तो इसका दुगुना हो जाएगा। तो एफ दिया है 10, तो वो कर्ता त्रिज्या हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद से क्वेश्चन बोला है कि अवतल दर्पण का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल दर्पण का आवर्धन बराबर होता है, चाहे दर्पण सूत्र होता है, आवर्धन सूत्र होता है माइनस भी बाई यू। एम बराबर एक फॉर्मूला होता है, एम बराबर माइनस भी बाई यू। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है किसी बिंब का अवतल दर्पण किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंदु बिंब से बड़ा पाया जाता है। किस बिंब में अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाता है। तो ये दर्पण और ध्रुव के बीच में रहेगा, तो बड़ा मिलेगा। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, तो ये होता है अवतल, ये होता है अवतल। देखिए, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसके बाद दिया है कि निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या 32 है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या 32 है। तो ये क्वेश्चन दिया है आपको कि 32 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से देखिए आगे क्वेश्चन दिया है कि हवा निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। तो हवा में निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। दर्पण सूत्र होता है हमारा, देखिए दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से कौन है। तो ये माइनस है, ये माइनस जाएगा तो हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो अवतल दर्पण। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आगे देखते हैं।
तो आगे क्वेश्चन जो है वो 26 के बाद से आ जाएगा 27। तो 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो दिया है, आंखें जो देख सकती है वस्तु होती है दीप्त या प्रदीप्त। ऑप्शन नंबर सी, किस दर्पण के सामने आप चाहे जितना ही दूर पे खड़ा प्रति सीधा ही बनता है? तो ये होता है समतल और उत्तल दोनों में। समतल और उत्तल दोनों में। समतल और उत्तल दोनों में होता है। देखिए आया क्वेश्चन दिया, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा छोटा बनता है, तो वो होता है उत्तल। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है 30 नंबर कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है आपका वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच। उसके बाद से एक क्वेश्चन है नीचे कि किस वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को परावर्तित करती है? ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन के आपके सामने है। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरण परावर्तन के बाद से मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या समतल दर्पण क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, नहीं, पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब? तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कुकर में व्यवहार किया था, बल्कि यहाँ पे सौर कुकर होना चाहिए। सौर सौर कुकर में सौर कुकर में व्यवहार होता है, तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार होता है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया। आप इसको चाहे तो रोक रोक कर क्वेश्चन को नोट्स में लिख सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस का पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ डाउनलोड करके लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में, अगला क्वेश्चन के साथ।